जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कलयुग के कृष्णा पर। यहाँ हम श्रीमद् भगवत गीता, सनातन धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान को सरल हिंदी में समझते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अर्जुन ने युद्ध करने से मना क्यों किया था। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य ज्ञान है। आज से हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का विस्तार से अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर थे पांडव, दूसरी ओर कौरव। यह केवल राज्य प्राप्त करने का युद्ध नहीं था बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। कौरवों के राजा दुर्योधन ने अपनी सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, गुरुदेव देखिए, पांडवों की सेना कितनी विशाल और शक्तिशाली है। दुर्योधन ने पांडव सेना के अनेक वीर योद्धाओं का नाम लिया। यह जानता था कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। इसके बाद दोनों ओर से शंखनाद हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। चारों ओर शंखों की ध्वनि गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो आकाश कांप रहा हो। युद्ध आरंभ होने में अब केवल कुछ ही क्षण शेष थे। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध के लिए कौन कौन उपस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले गए और बोले, हे पार्थ, देखो यहाँ एकत्र हुए कुरुवंशियों को। अब अर्जुन ने सामने देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया, विचलित हो गया। उन्होंने देखा कि उनके सामने उनके पूज्य पितामह भीष्म खड़े थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, चाचा, भाई, मित्र, रिश्तेदार और अनेक प्रियजन खड़े हैं। उन्हें लगा कि युद्ध में इन सब का विनाश हो जाएगा। अचानक अर्जुन के मन में करुणा उमड़ पड़ी। हे माधव, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है। उन्होंने आगे कहा, मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है, मन भ्रमित हो रहा है, मुझे कोई शुभ संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। अर्जुन के मन में एक के बाद एक अनेक प्रश्न उठने लगे। उन्होंने कहा, हमें राज्य, सुख और विजय की क्या आवश्यकता जब जिनके लिए यह सब चाहिए वही लोग हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन को लगा कि अपने ही परिवार का वध करना बहुत बड़ा पाप होगा। उन्होंने कहा, यदि कौरव मुझे बिना प्रतिकार के मार भी दे तो मैं अपने स्वजनों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन का मन पूरी तरह मोह और शोक में भर गया। वह युद्ध करने की शक्ति खो बैठे थे। उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और रथ में बैठ गए। यही पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे महान योद्धा थे जिन्होंने अनेक युद्ध जीते थे। फिर भी जब जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां सामने आई तो वे भ्रमित हो गए। यही कारण है कि इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया। यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम भी अर्जुन की तरह टूट जाते हैं। हमें लगता है अब आगे क्या करें, नौकरी, परिवार, आर्थिक समस्याएं या रिश्तों की उलझनें। ऐसी परिस्थिति हमें कमजोर बना देती है। कई बार हम जानते हैं कि सही क्या है, लेकिन भावनाओं के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते। यही अर्जुन के साथ भी हुआ था। दोस्तों, अर्जुन की यह स्थिति केवल महाभारत की कहानी नहीं है। जब भी हम जीवन में मोह, भय, चिंता और कठिन निर्णय के बीच फंस जाते हैं तब हम भी अर्जुन बन जाते हैं। लेकिन अर्जुन भाग्यशाली थे क्योंकि उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अब प्रश्न यह है
कि अर्जुन की इस गहरी निराशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। उन्होंने ऐसा कौन सा ज्ञान दिया जिससे एक निराश योद्धा को फिर से खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी शक्ति, ज्ञान या सफलता क्यों न हो, कठिन परिस्थितियों में मनुष्य भ्रमित हो सकता है। मोह, भय और चिंता हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देते हैं, लेकिन जब हम सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तब हर समस्या का समाधान मिल जाता है। अर्जुन के जीवन में यह मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण ने दिया और हमारे जीवन में यह मार्गदर्शन भगवत गीता देती है। इसलिए गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहला उपदेश क्या दिया और कैसे उनके मन का अंधकार दूर किया। हम जानेंगे कि जब अर्जुन शोक मोह में डूब गए तब भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहला उपदेश क्या दिया था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और मेरे चैनल कलयुग के कृष्णा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे।